हेलो स्टूडेंट्स आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन डिस्कस करने से पूर्व हम संक्षेप में कम्युनिकेशन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे और उसकी डेफिनेशन देखेंगे। और इसी के साथ साथ हम बिजनेस कम्युनिकेशन का नेचर एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे या डिस्कस करेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन में हमें आज पढ़ना क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संप्रेषण। व्यावसायिक संप्रेषण क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, व्यावसायिक संप्रेषण जानने से पूर्व हम बात करते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या है। देखिए संक्षेप में मैं अपनी तरफ से बता दूं पहले क्या होता है। जब कोई दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचार, संवेग या कोई अपने विचार, तथ्यों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। और वो व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति जिसने अपने विचार पहुंचा, एक व्यक्ति ने विचार अपनी बात कही और दूसरे व्यक्ति ने उस बात को उसी तरीके से समझा, तो वो क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन कहलाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि संप्रेषण है क्या। जैसे संप्रेषण को हम अंग्रेजी शब्द में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन जो शब्द आया है लैटिन शब्द से आया है कम्युनिका से। कम्युनिका का अर्थ होता है कि जिसे आपस में बांटना या वस्तु को साझा करना या हिस्सा बांटना, तो ये कम्युनिकेशन, कम्युनिका का अर्थ हो गया। क्लियर? अब हम संप्रेषण है क्या, इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि संप्रेषण एक दो मार्गी प्रक्रिया है, जिसमें तथ्यों, विचारों को आपस में विनिमय करते हैं और जो व्यक्ति है जो अपनी बात कह रहा है, वो व्यक्ति जो सुन रहा है, दोनों में उसी भाव से उसे समझे, तो वो क्या कहलाएगा? संप्रेषण कहलाएगा। क्लियर? आगे हम बुक की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी सूचना, तथ्य व संवेगों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उस सूचना को उसी प्रकार समझता है जिस प्रकार पहले व्यक्ति ने उसे अपने संदेश दिया है, तो वह कहलाता है संप्रेषण। कहने का मतलब क्या है कि भाई एक व्यक्ति ने कोई अपनी बात, सूचना थी उसके पास या अपने कोई विचार थे या संवेग था, उसे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया। इमोशन या इंफॉर्मेशन, मैसेज या कोई फैक्ट किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया, और जो दूसरा व्यक्ति है उसने उस व्यक्ति का जो मैसेज था, उस जिस प्रकार उसने सुना है, बताया, उसी तरीके में, उसी वे में वो लेता है, तो वो क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन कहलाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। भाई एक बात ध्यान रखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है। जब कभी व्यक्ति लाभ के उद्देश्य से, लाभ के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वह कहलाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। अब हम किताब की भाषा में पढ़ लेते हैं क्या है कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन। जब दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों या तथ्यों का आदान प्रदान व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो संचार या संप्रेषण का रूप ले लेता है, और यही हमारा व्यावसायिक संप्रेषण या बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। संप्रेषण किसी भी व्यवसाय का जीवन है। जो कम्युनिकेशन है वो बिजनेस की लाइफलाइन कहलाई जाती है। जिसका जितना अच्छा कम्युनिकेशन है उसकी वो लाइफलाइन कहलाएगी। क्लियर? और संप्रेषण जो है, संप्रेषण किसी भी व्यक्ति को किसी संगठन में बनाए रखा जा सकता है, वह बाहर कर सकता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी अच्छे व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो वो अपने व्यवसाय को संगठित करके एकदम बनाए रख सकता है, और जिसका कम्युनिकेशन खराब है और अपने व्यवसाय को नहीं चला पाता है और वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तो वो उसे उस संगठन से या उस व्यवसाय से उसे बाहर कर सकता है। क्लियर? अब हम उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है कम्युनिकेशन की। क्लियर?
भाई बिजनेस कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है उनके बारे में हम कीथ डेविस क्या कहते हैं। संप्रेषण एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है। कीथ डेविस क्या कहते हैं? संप्रेषण एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है। समझ में आया स्टूडेंट्स? इसे हम और तरीके से पढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन इंफॉर्मेशन बिटवीन ईच अदर, यानी कि दो व्यक्तियों के मध्य अंडरस्टैंडिंग और इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन कहलाती है। क्लियर? अब बात करते हैं संप्रेषण एक दूसरे के मध्य सूचना एवं साझेदारी हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन क्या करती है? इंफॉर्मेशन को और अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसफर करने की एक प्रक्रिया है। ये कौन कहता है? थ्यू हेमैन। क्लियर? ये हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का अर्थ हो गया। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं या नेचर हैं उनके बारे में क्या क्या है। देखिए कि बिजनेस कम्युनिकेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक हैं और या नेचर कह सकते हैं वो क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हमने इसके 8 कैरेक्टरिस्टिक लिए हैं या नेचर लिए हैं। उनमें से सबसे पहले है संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन में जो स्थिति है कम से कम 2 व्यक्ति होना अति आवश्यक है। कहने का मतलब क्या है कि भाई एक व्यक्ति अपने आप से संप्रेषण करता है, वो कहा जा सकता है वो संप्रेषण, हम अपने आप से बात तो कर सकते हैं मगर वो जो कम्युनिकेशन है वो आपके लिए सार्थक है, दूसरे व्यक्ति के लिए सार्थक नहीं है। कहने का मतलब है बिजनेस कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन हो सकता है मगर बिजनेस कम्युनिकेशन 2 व्यक्तियों के बीच होना अति आवश्यक है। क्लियर? 2 व्यक्ति होंगे तभी कम्युनिकेशन होगा। कहने का मतलब है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एट लीस्ट 2%, कम से कम 2% होंगे तभी कम्युनिकेशन होगा। अगर राम और श्याम व्यापार करना चाह रहे हैं आपस में और उनमें आपस में बात होगी तभी कम्युनिकेशन होगा। क्लियर? इसमें संदेश अत्यंत आवश्यक है। मैसेज इज मस्ट। भाई बिगर मैसेज के कोई विचार या हमारे इमोशन है या कोई फैक्ट है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा ही नहीं सकते। अगर हमें कोई इमोशन है, कोई फैक्ट है, उसे मैसेज में कन्वर्ट करके दूसरे व्यक्ति तक ही तो पहुंचाया जा सकता है। क्लियर? तो मैसेज मस्ट, मैसेज होना अति आवश्यक है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन का जो वे है वो रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है और गेस्चरल हो सकता है, भावभंगिमा स्वरूप हो सकता है। सही है? तो संप्रेषण में लिखित, मौखिक और भावभंगा स्वरूप हो सकता है। भाई हमारा जो कम्युनिकेशन है वो लिखित रूप में हो सकती है, जैसे मैं कहूं कि मैं ईमेल लिख दूं किसी व्यक्ति को, या मैसेज करते हैं जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं एक पत्र लिख दूं कि सेवा में श्रीमान महोदय ये निम्न इस प्रकार है कि मुझे आपके ये माल पसंद आया है, आप मुझे इतना माल भेजने की कृपा करें। कुछ भी हो सकता है। मौखिक भी हो सकता है। मौखिक में हम देखते हैं कि आपस में प्रत्यक्ष रूप से बातचीत हो सकती है और भावभंगिमा में आप कैसे भी कर सकते हैं। जैसे हम कहा जाए जो इमोशनली बात होती है वो हमारे चेहरे से व्यक्त होती है। जैसे कोई व्यक्ति आंखें चढ़ा रहा है या आंखें लाल कर रहा है तो यानी कि उसे गुस्सा आ रहा है आपकी बातों पे, या कोई भी, तो बहुत सारी तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है। तीनों तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है। उसके बाद करते हैं कम्युनिकेशन जो हो सकता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है, यानी कम्युनिकेशन औपचारिक और अनौपचारिक होता है। औपचारिक कम्युनिकेशन क्या होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं शॉर्ट वे में अभी आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको मान लीजिए अभी आपको छुट्टी की आवश्यकता हो तो आप क्या करेंगे? एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल सर के नाम लिखेंगे और प्रिंसिपल सर उसे अलाउ करेंगे, तो ये क्या होगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर हम ऐसा बिजनेस में ले जाएं, भाई बिजनेस में कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है? भाई मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, एक सर्वेंट है, उसे अपनी छुट्टी चाहिए,
ऑफिस से, तो वो ऑफिस में क्या करेगा, अपने जो बॉस है उसको एप्लीकेशन देगा। तो इस तरीके से अपनी बात को लिखित या सिस्टमेटिक ढंग से प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, वो कहलाता है फॉर्मल एजुकेशन, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन, एजुकेशन नहीं। और भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए उसे मैनेजर तक कोई बात पहचानी है, मैनेजर डायरेक्टर तक कोई बात पहचानी है, तो एक जो वर्कर है वो अपने सीनियर से बात करेगा, सीनियर जो भी सब मैनेजर होगा उससे बात करेगा, और सब मैनेजर मैनेजर से बात करेगा, और मैनेजर डायरेक्टर से बात करेगा। तो इस तरीके से एक प्रोसेस होती है नीचे से ऊपर तक जाने की, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गई। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, एक एम्प्लॉय है वो डायरेक्ट मालिक से बात कर ले भाई, वो ना मैनेजर का सहारा ले ना सब मैनेजर का सहारा ले, वो डायरेक्ट किसी से बात कर ले इनफॉर्मल तरीके से, सर मुझे छुट्टी चाहिए या मुझे ये काम चाहिए या वो करना है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है। कम्युनिकेशन दोनों तरीके से हो सकता है, फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। उसके बाद करते हैं कि कम्युनिकेशन दो मार्ग की प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है दो तरीके से, दो लोगों के बीच होने वाली प्रक्रिया है। इसमें हम कोई बात कहेंगे भाई, एक जो इसमें क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है या संवाददाता होता है जो अपने मैसेज देता है, और जो मैसेज प्राप्त करता है वो रिसीवर होता है। तो इसमें रिसीवर और जो संवाददाता जो संदेश प्राप्त करता होता है और संदेश देता होता है, इसमें दो मार्ग की प्रक्रिया आपस में, अपनी जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेज है, वो ट्रांसफर आपस में होते हैं। तो ये एक क्या है, दो मार्ग की प्रक्रिया है, क्लियर, या टू वे प्रोसेस। इसके बाद हम कहते हैं, इसके बाद कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन हमेशा चलता रहता है, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्लियर। उसके बारे में बात करते हैं हम, कम्युनिकेशन में उचित माध्यम की आवश्यकता होती है, नीड ऑफ प्रॉपर मीडियम। भाई हमें कम्युनिकेशन में उचित माध्यम की प्रक्रिया होती है। भाई हमें कोई लिखित मैसेज करना है तो हमें एप्लीकेशन लिखना होगा, यानी पेपर की जरूरत होगी। हमें फोन से बात करनी है, कोई बॉस हमारा अमेरिका रहता है तो हम फोन से या मैसेज से, ईमेल से बात करेंगे। तो जो भी मीडियम है उसका हम प्रयोग कर सकेंगे। संबंध विकसित करने का यंत्र, भाई ये जो लास्ट है इसमें ये देखते हैं हम, संबंध विकसित करने का यंत्र, टूल्स ऑफ रिलेशन डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे कम्युनिकेशन अच्छा है, हम अच्छे बात करना जानते हैं, तो हमारा जो दूसरा वाला व्यक्ति है हमसे उसी वे में बात करेगा और हमसे संबंध बनाएगा। और हमारा जो बिहेवियर है वो रूड है और हम किसी से सही करके बात नहीं करते हैं, तो हमारा जो रेस्पेक्ट का दायरा है या फिर हमारे संबंध है वो अच्छे नहीं बनेंगे, क्लियर। थैंक यू वेरी मच।